हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैप्टस कैम में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऑटोकैड का नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसमें मैं आपको 3D के बारे में सिखाऊंगा कि 3D कमांड का आप यूज़ कैसे कर सकते हो। इससे पहले 2D के जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपका 2D से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, और या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऑटोकैड में 3D आप कोई भी ड्राइंग बनाना चाहते हो, डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ से जो हमारे पास वर्क स्पेस होता है उसमें दो कमांड होती हैं। 3D बेसिक्स होता है, 3D मॉडलिंग होता है। आप 3D बेसिक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से क्या होगा कि आपके पास जो भी वर्क स्पेस होगा, आपको जो भी 3D की कमांड है वो आपको दिखाई देंगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है 3D के अंदर, वो होती है एक्सट्रूड की कमांड। अब आज का जो सेशन होगा वो एक्सट्रूड की कमांड के ऊपर ही होगा कि एक्सट्रूड का क्या काम होता है, वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, एक्सट्रूड बेसिकली क्या होता है कि आपके कोई भी आपने 2D प्रोफाइल बनाया है, उसमें आप 3D उसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर जेड एक्सेस आप देना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक्सट्रूड कमांड का बेसिकली यूज कर सकते हैं। और ये आपका कोई भी आपका स्केच हो सकता है जिसको आप 3D में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल्स हैं जो आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे बॉक्स है, सिलेंडर है, कौन है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। किंतु इससे क्या होगा कि डायरेक्ट वही शेप आपको मिलेगी, किंतु अगर आपको कोई डिजायर शेप चाहिए, आपको कोई डिजाइन चाहिए जिसको आपको 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक्सट्रूड कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने 4 डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। ये 4 हैं, इनको मैं अलग अलग मेथड से आपको एक्सट्रूड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू में आपको देखना है। अगर आप 2D व्यू में हो, और उसके लिए जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ से टॉप पे क्लिक कर देता हूँ, और ये मेरे पास क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा 2D व्यू है जिसमें हम काम करते थे। तो जब भी आप 3D का यूज करोगे तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू में जाना पड़ेगा, तभी आपको थर्ड एक्सिस जो आपकी जेड होगी वो आपको दिखाई देगी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप एक्सट्रूड की कमांड का जब आप यूज करोगे, जैसे यहाँ से आप एक्सट्रूड करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को और आप सिलेक्ट कर लेते हो। मान लो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे, एंटर करने के बाद क्या करेगा, वो आपका एक्सट्रूड करना स्टार्ट कर देगा। एक्सट्रूड करने के साथ साथ वो आपसे अब उसकी हाइट पूछेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन। साथ के साथ कुछ ऑप्शंस भी हैं जो आपका यहाँ पर अवेलेबल है। डायरेक्शंस का है, पाथ का है, टेपर एंगल का है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू दे दोगे, हाइट दे दोगे, आप उसको एक्सट्रूड करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मुझे 10 की हाइट पर इसको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ से मैं टाइप करूंगा 10 और मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके पास जो है वो 10 की हाइट पर एक्सट्रूड हो जाएगा। किंतु आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से अंदर से फिल नहीं है। इसको रोटेट यहाँ से 3D ऑर्बिट करके देख सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से फिल नहीं है। फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके रीजन को पहले यहाँ पर एक रीजन क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रीजन क्रिएट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, इनको ज्वाइन करवा सकते हो, या पॉली लाइन, मतलब आपस में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आपकी जो लाइन, जैसे ये लाइन दोनों इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी अलग अलग लाइन है। तो जब भी आप इसको एक्सट्रूड करते हो इस केस में, तो आपका जो क्या होगा, आपकी जो बनेगी, जो भी प्रोफाइल एक्सट्रूड होगी, वो एज ए सरफेस के अंदर होगी। आपका एक सरफेस है। ठीक है। अगर आपको फिल करना है तो आप दो ऑप्शन है, या तो इसको रीजन कर सकते हो या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन करा सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको दोनों ऑप्शन करके दिखाता हूँ। रीजन के लिए आप कमांड करोगे जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है REG, आप यहाँ पर टाइप करोगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ REG। यहाँ पर देखो रीजन की ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। आपको ओके करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से, मैं ऊपर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इसका देखो एक रीजन क्रिएट कर देती है। अब सेम कमांड मैं यहाँ पर आपका लगाता हूँ, एक्सट्रूड की कमांड। मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया, वो आपसे ऑब्जेक्ट पूछेगा किस ऑब्जेक्ट को आप करना चाहते हो, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करोगे तो फिर से आप हाइट दे सकते हो। आपकी बार जो हाइट है हम 5 रखेंगे, 5 मैंने हाइट दी और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो पाथ होगा बिल्कुल अंदर से क्या होगा, पूरा फिल होगा। तो ये दो ऑप्शन थे कि अगर आपको सरफेस के अंदर क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको सॉलिड में करना है तो आप कैसे इसका यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है। तो इनका मेथड का आप यहाँ पर यूज करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स मुझे मिलती है, आपके पास आता है कि जो इसके अंदर एक्सट्रूड के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वो आप कैसे उनको एक्सट्रूड करोगे, उनके द्वारा कैसे कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर चलते हैं, अभी हम यहाँ से इसको पहले सभी जो भी मेरे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं, मैं सभी को एक रीजन ज्वाइन करवा लेता हूँ, ताकि वो आपके पास क्या करे, अंदर से फिल रहे। ठीक है। तो यहाँ से मैंने एंटर किया, ज्वाइन
ड्राइंग करवा दिया, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं एक्सट्रूड के अंदर। एक्सट्रूड में जब आप जाते हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे, एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी है, जैसे कि डायरेक्शंस का ऑप्शन है, पाथ का ऑप्शन। अब डायरेक्शंस क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी डायरेक्शंस के थ्रू आप उसको एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जैसे अभी यहाँ से मैं डायरेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा वो स्टार्ट पॉइंट पूछ लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से ये इसका स्टार्ट पॉइंट दे दिया, जैसे स्टार्ट पॉइंट दिया तो आपके स्केच के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन दिया तो ऊपर की तरफ हो सकता है दोस्तों, या फिर नीचे की तरफ हो सकती है मेरी जो एक्सिस है। तो यहाँ से आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ से देखो ऊपर की तरफ मैं चूज कर लेता हूँ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, तो जहां से जितना डिस्टेंस आपने दिया है, जहां से आपने स्टार्ट पॉइंट दिया उसके बाद जहां पर आपने क्लिक किया है, सेम उसी हाइट का ही आपके पास क्या करेगा, आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्शंस में यही आपको मिलेगा। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पर्टिकुलर पॉइंट है जहां तक आप लेके जाना चाहते हो, इसमें आपको हाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट वहां पर क्या कर सकते हो, उसको एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद हम जो इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलेगा डायरेक्शंस के साथ टेपर का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक पाथ का ऑप्शन है, एक टेपर का है। ठीक है, पाथ के लिए हम पाथ का यूज करेंगे, अलग से कोई पाथ है उसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, टेपर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। फिलहाल मैं टेपर एंगल का यूज करता हूँ। टेपर आप एंगल दोगे, अब टेपर एंगल जैसे आप दोगे तो ये आपसे पूछेगा कितने डिग्री का आप एंगल यहाँ पर देना चाहते हो। तो यहाँ से वो टेपर करेगा। सॉरी, अभी यहाँ पर शायद कोई एरर आ गया है। अब हम इसको फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ से एक्सट्रूड हमने किया, एक्सट्रूड करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे मैं यहाँ से अभी टेपर एंगल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो यहाँ से हम टी एंटर कर लेते हैं। अभी देखो, ये देखो जैसे ही मैंने टी एंटर किया, यानी वो टेपर एंगल अब आपसे पूछ रहा है कि कितने। अब टी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते थे। तो आप यहाँ से कोई एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 2 डिग्री का टेपर करना चाहता हूँ, मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देखो जो भी आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाओगे 2-2 डिग्री का उसके अंदर आपके पास एंगल आता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसको ओके किया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पार्ट होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर अब इन दोनों प्रोफाइल को आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ का जो पार्ट है नीचे से मेरे पास बेस है और उसमें 2-2 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। इस तरह से आप उसको घुमाकर भी देख सकते हो। हर एक फेस के अंदर जितना आप उसको हाइट पर लेके जाओगे वो 2-2 डिग्री का वहां पर एंगल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेपर कर सकते हो। अगर आपको टेपर में कोई चीज लेके जानी है एक्सट्रूड का यूज करने के साथ ही, तो आप वो चीज अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें बचता था हमारे पास पाथ का ऑप्शन था। पाथ के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक पाथ ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। उससे पहले जो ये मेरा पार्ट है, ये देखो ये मेरा पास ज्वाइन है ऑलरेडी, इसको हम करते हैं। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड करोगे, एक्सट्रूड की कमांड का हमने यूज किया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से सॉरी नथिंग कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, फिर से एक्सट्रूड करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास देखो यहाँ पर ऑप्शन जो मिलेगा, डायरेक्शन हम कर चुके हैं, टेपर कर चुके हैं, अब आएगा पाथ। जैसे आप पाथ पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा बताइए पाथ कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखो एंगल देना चाहते हो, उसमें भी आप टेपर एंगल दे सकते हो, किंतु हम यहाँ पर टेपर एंगल यूज नहीं करेंगे। मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास पाथ होगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे इसको टेपर करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये चीज देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मेरा पाथ था उसने उस और जितना आपके पाथ था वो वहां तक उसको क्या कर दिया, उसको एक्सट्रूड कर दिया। तो इस तरह से आप ये जो पाथ का ऑप्शन है वो भी आप अवेलेबल है यहाँ पर। पाथ के अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, टेपर कर सकते हो, सॉरी एक्सट्रूड कर सकते हो। इसमें इस तरह की जो प्रोफाइल्स है वो आप यहाँ पर बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, एक्सप्रेशंस का एक ऑप्शन बचता है। उसके लिए मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिर से ऑब्जेक्ट को, ताकि लास्ट का जो मेथड है वो भी हम यहाँ पर लगा सके। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ, फिर से एक्सट्रूड करेंगे और मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। लास्ट में एक्सप्रेशन सेम आपका डिस्टेंस की तरह ही काम करता है जैसे हमारे पास डायरेक्शन थी। बस एक्सप्रेशन में क्या है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वैल्यू उसको प्रोवाइड करवा सकते हो, यानी हाइट आप प्रोवाइड करवा सकते हो। एंटर कितना करना चाहते हो डायरेक्टली वो आपसे पूछेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, कर्सर का वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कर्सर आपका ऊपर है या नीचे है। जैसे मालूम है ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ यहाँ से मैंने डाल दिया कि 3 का एक्सप्रेशन मुझे रखना। एंटर करोगे तो वो 3 की हाइट तक देखो क्या करेगा वहां पर उसको एक्सट्रूड कर देगा दोस्तों। तो ये चीज है कि आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो ये इन सभी ऑप्शनों का यूज करने के बाद। और मोस्टली जितनी भी ड्राइंग्स होगी आपके किसके अंदर बनती है, एक्सट्रूड के अंदर ही बनेगी दोस्तों, क्योंकि हम उसी को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये वीडियो है समझ में आया होगा। और कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ हम अब ये जो सीरीज है 3D की स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको AutoCAD 3D का पूरा जो कमांड होते हैं वो सारे इसके अंदर कवर करवा दूंगे, कौन कौन से कमांड इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और
जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आने वाले कुछ जो टॉपिक्स होंगे हमारे पास, या फिर इसका एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके आप ड्राइंग को कैसे यूज़ करते हो, कोई एक ड्राइंग के ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।